हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने ये तो देखा होगा कि अभीरा पोद्दार हाउस को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन जहां अभीरा ने इस घर को छोड़ दिया तो वहीं घर छोड़ते ही अभीरा के साथ होते हुए नजर आने वाला है एक दर्दनाक हादसा जिसका के इल्जाम माधव पोद्दार लगाते हुए नजर आते हैं कावेरी पर यानी कि दादीसा पर। असल में माधव का कहना यह होता है कि दादीसा ने यहाँ पर अभीरा को घर से जाने के लिए कहा, ये जानते हुए भी कि उदयपुर शहर में अभीरा को कोई अपना नहीं है, अभीरा इस पूरी दुनिया में अकेली है, अभीरा की जो माँ है वो भी अभीरा को छोड़कर जा चुकी है, इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। लेकिन बावजूद सच्चाई जानने के यहाँ पर दादीसा ने अभीरा को नहीं रोका। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो माधव का इल्जाम होता है वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है, क्योंकि माधव का सपोर्ट करते हुए नजर आती है मनीषा। वालस के आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा घर छोड़कर जाते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पोद्दार हाउस को छोड़कर चली जाती है अभीरा तो उसके बाद होता है बीच रास्ते में अभीरा के साथ एक दर्दनाक हादसा। असल में यहाँ पर उससे पहले कुछ गुंडे अभीरा को छेड़ते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उस दरमियान उन सभी से यहाँ पर अभीरा खुद ही मुकाबला कर लेती है। लेकिन जब अभीरा के साथ हादसा होता है तो उस दरमियान अभीरा अपने होश में नहीं रहती है, जहाँ पर कि कुछ लोग अभीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और पोद्दार हाउस के सभी सदस्यों को इन्फॉर्म करते हैं। ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है अभीरा की कंडीशन, क्योंकि ये सब कुछ डॉक्टर्स का भी कहना होता है। यहाँ पर अभीरा की इस हालत का जिम्मेदार माधव पोद्दार यानी कावेरी पोद्दार के बड़े बेटे यहाँ पर कावेरी पोद्दार को ही ठहराते हुए नजर आते हैं, क्योंकि माधव का कहना ये होता है कि भले ही अभीरा और अरमान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, भले ही ये शादी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की डील थी, लेकिन यहाँ पर कावेरी पोद्दार बखूबी इस बात से वाकिफ थी कि असल में उदयपुर शहर में अभीरा का जान पहचान वाला कोई भी शख्स नहीं है। न सिर्फ उदयपुर शहर में बल्कि पूरी दुनिया में अभीरा की जान पहचान का शख्स कोई नहीं है। अभीरा के परिवार की बात की जाए तो अभीरा की मां अभीरा को छोड़कर चली गई, यानी कि यहाँ पर अभीरा की मां की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर ये सच्चाई जानते हुए भी दादीसा ने कहीं ना कहीं अभीरा को घर से जाने दिया, तो अभीरा के साथ ये जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार दादीसा है, क्योंकि अगर वो अभीरा को घर छोड़ने से रोक लेती तो शायद से अभीरा के साथ ये हादसा ना होता। जब तक अभीरा सारी सिचुएशंस को संभाल पाए तो अभीरा ने बखूबी सारी सिचुएशंस को संभाला, लेकिन यहाँ पर जब अभीरा उन सिचुएशंस को संभाल नहीं पाए तो उस दरमियान यहाँ पर पोद्दार हाउस को इकट्ठा होना ही पड़ा। अब ऐसे में माधव पोद्दार अभीरा के साथ हुए हादसे की ही बात करते हुए नजर आते हैं। असल में माधव अरमान से ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर जब भी अरमान को या फिर अरमान के परिवार के किसी भी सदस्य को अभीरा के या फिर अभीरा के जुगाड़ू आइडिया की जरूरत थी तो अभीरा हमेशा यहाँ पर सभी के साथ नजर आए, लेकिन जब अभीरा को अरमान की जरूरत थी तो अरमान ने अभीरा का साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि पूरे घर वाले कृष के डांसिंग करियर के सख्त खिलाफ थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही वो शख्स थी जिसने कि अरमान को दिया था एक आइडिया कि किस तरीके से दादीसा से यानी कि कावेरी पोद्दार से कृष के डांसिंग करियर के लिए हामी भरवानी है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से माधव की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर अरमान काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अरमान का मानना ये होता है जो कुछ भी माधव कह रहे हैं वो यहाँ पर
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संजय का कहना ये होता है कि क्रिश जो कुछ भी करेगा वो अपने बलबूते पर करेगा, तो वहीं यहाँ पर कावेरी का भी यही कहना होता है मीडिया से, और ऐसे में यहाँ पर क्रिश को एक अच्छी सी जॉब दिलवाने में मदद करते हुए नजर आती है क्रिश की अभीरा, जहां पर कि अभीरा क्रिश को कुछ पेरेंट्स के कांटेक्ट नंबर देती है और अभीरा क्रिश को कहते हुए नजर आती है कि वो डांस के जरिए ही यहां पर कमाई भी कर सकता है। भले ही क्रिश को डांस में अपना करियर बनाना है, लेकिन जो डांस क्रिश को आता है अगर वो बच्चों को सिखाएगा तो यहाँ पर उसी डांस की बदौलत क्रिश को यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे, क्रिश की कमाई भी हो जाएगी और क्रिश अपने फ्यूचर को भी ब्राइट कर पाएंगे। उस दरमियान तो अरमान ने अभीरा का बहुत ही ज्यादा साथ दिया, लेकिन जब यहाँ पर पूरा घर का हर एक सदस्य अभीरा के खिलाफ हो गया तो यहाँ पर अरमान भी अभीरा के खिलाफ हो गए। अरमान ने भी अभीरा का साथ छोड़ दिया, जबकि अरमान बखूबी इस बात से वाकिफ है कि अभीरा कभी भी कुछ गलत नहीं करती है। अगर यहाँ पर अभीरा ने चारू और देव शेखावत के अफेयर की बात छिपाई तो इसमें भी कोई न कोई अभीरा की मजबूरी जरूर रही होगी, जहाँ पर कि अरमान को इस बात का पता बाद में चलता है कि असल में यहाँ पर चारू ने और देव शेखावत ने अभीरा को घर में सच्चाई किसी को भी बताने के लिए इनकार किया था, और ऐसे में यहाँ पर अभीरा इसी वजह से चुप भी थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि माधव का कहना ये तक होता है कि अभीरा अगर कोई अच्छा काम करती है तो भी घर वाले यहाँ पर अभीरा के काम में बुराई ढूंढते हुए नजर आते हैं, और अगर अभीरा कुछ गलत करते गलती से भी तो अभीरा के ऊपर तो पूरा राशन पानी लेकर घर वाले चढ़ ही जाते हैं। वलासे में शो के इस एपिसोड में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से यहां पर बदलते हुए नजर आएगी। अब ऐसे में इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होगा, असल में देखना होगा, वो काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कि किस तरीके से मनीषा यहाँ पर अरमान और अभीरा के टूटे हुए रिश्ते को देखकर काफी ज्यादा दुखी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर मनीषा कहीं ना कहीं अभीरा को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी थी, मान चुकी थी, और जहां मनीषा को शुरुआत में अभीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तो वहीं अब मनीषा को अभीरा कियारा से भी ज्यादा पसंद है। वेल, इस शो में मेकर्स क्या कुछ आगे दिखाने वाले हैं, किस तरीके की कहानी को मेकर्स पेश करने वाले हैं, देखना जानना सब कुछ होने वाला है, ये बेहद दिलचस्प। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और मेकर्स दिखा सकते हैं शो में? आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।